Control of the Senate. Wow, that's so cool. डोनाल्ड ट्रंप वापस यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का मुद्दा नहीं है, इसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ट्रंप और मोदी की फ्रेंडशिप का सीक्रेट क्या है और क्या ट्रंप के नए डिसीजंस इंडिया के लिए फायदा या नुकसान में होंगे, पता चलेगा सिर्फ इस वीडियो में। 2016 में जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उनका एक ही नारा था, अमेरिका फर्स्ट, और इस वजह से इंडिया यूएसए के रिलेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बन गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बावजूद ट्रंप के इंडिया के साथ कुछ ऐसे स्पेशल कनेक्शंस थे जो दुनिया को नहीं पता। ट्रंप ने जब मोदी जी से पहली बार हाथ मिलाया था तो दोनों लीडर्स के बीच एक केमिस्ट्री शुरू हो गई थी। ये दोस्ती कोई आम नहीं थी। 2019 में हाउडी मोदी इवेंट हुआ टेक्सास में और ट्रंप स्टेज पे आए अपने फ्रेंड मोदी को सपोर्ट करने। और सिर्फ यही नहीं, फिर 2020 में इंडिया में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ जहां ट्रंप और मोदी ने एक साथ 1 लाख लोगों को एड्रेस किया। इमेजिन करो, इतनी बड़ी रैली, और ये सब सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए नहीं था, ये दोनों लीडर्स का इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ इंगेज करने का भी तरीका था। America loves India. America respects India. दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रंप सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। और ट्रंप का इंडिया से सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बिजनेस कनेक्शन भी है। उन्होंने इंडिया में लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिसमें ट्रंप टावर्स मुंबई और पुणे शामिल है। सोच के देखो, ट्रंप का नाम इंडिया के बड़े शहरों में भी है। लेकिन ये डील्स क्या दोस्ती को और स्ट्रेंथन करने के लिए थी या इसमें कोई और सीक्रेट मोटिव था? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ट्रंप वापस आए हैं तो एक चीज जरूर वापस आएगी, चाइना के खिलाफ उनका सख्त स्टैंड। ट्रंप का हमेशा से मानना है कि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी पर अनफेयर एडवांटेज लेता है, और अगर ट्रंप फिर से चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो करते हैं तो इंडिया को इसमें क्या फायदा मिल सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर जो टेंशंस हैं, क्या उनमें यूएसए का सपोर्ट इंडिया के काम आएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ट्रेड की बात करें तो ट्रंप के लास्ट टर्म में इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स भी हुए थे, टैरिफ्स पे खींचा हुआ था। लेकिन अब नए टर्म में क्या ट्रेड टेंशंस कम होंगे या और बढ़ेंगे? मोदी जी का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या यूएसए के साथ एक नए ट्रेड डील में कन्वर्ट हो सकता है? इमेजिन करो, अगर यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप और बड़ी तो क्या होगा। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अगर वापस आई तो इसका असर इंडिया के आईटी सेक्टर पे भी पड़ सकता है। यूएसए में इंडियन प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं या H1B वीजा के थ्रू जाते हैं, उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट हो सकता है। इंडिया और यूएसए के बीच कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी काफी प्रॉमिसिंग है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी। नासा और इसरो पहले भी साथ काम कर चुके हैं और फ्यूचर में और भी कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भी मोदी जी का फोकस है, और अगर ट्रंप इसे सपोर्ट करते हैं तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इंडिया को यूएसए का काफी हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा यूएसए का प्रेसिडेंट बनना इंडिया के लिए कैसे नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ला सकता है, वो आपके सामने है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के साथ इंडिया का फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।